हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट, जिसका कोड 301 है। सिलेबस जो है आपका बाइफरिकेट किया गया है। अब जो भी बच्चे अपने एग्ज़ाम अप्रैल 2025 सेशन में देने वाले हैं, तो ये सिलेबस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। अब जो भी बच्चे हमारे चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आपको NIS से रिलेटेड और लेटेस्ट अपडेट्स जो है टाइमली मिलेंगी, जिससे कि आपको आगे जाकर के दिक्कत नहीं आएंगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सिलेबस नहीं पता है, कुछ भी पढ़ के जा रहे हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चंस नहीं आते तो परेशान होते हैं। तो आज की जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मेनली आपका सिलेबस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या सिलेबस आपको कवर करना चाहिए, उसके बाद TMA आपको कैसे बनाने हैं जिससे आपके गारंटेड फुल मार्क्स आए, वो भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे जिससे आप एग्ज़ाम में इजीली पास भी हो जाओ, वो भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगी। ठीक है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। वीडियो को विदाउट स्किप के देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, नहीं तो आपके लिए ही एग्ज़ाम में जाकर के दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि अनुशिक्षक अंकित मूल्यांक पत्र, ये क्या है, इसमें सिलेबस जो है 40% का सिलेबस दिया गया है, जो कि पहले आपको पढ़ना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब जो है सिलेबस का 40% आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएंगे, तो इन पे जो है बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। ये जितने भी चैप्टर्स इधर लेफ्ट साइड में नज़र आएंगे, इनमें आपको ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि यहाँ से सिर्फ TMA के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पढ़ना क्या है, तो अब यहाँ पे पढ़ना आपको सार्वजनिक परीक्षा के लिए 60% का सिलेबस है। टोटल पार्ट है 16 पार्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसमें जो है किस तरीके से कौन सी चीज़ें आपकी रहेंगी, मार्क्स कितने वेटेज में रहेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट आपके जो है कविता पूछे जाएंगे। ठीक है, कविता वाले जो चैप्टर्स रहते हैं उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अब गद्य जो है आपके इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके 35 मार्क्स में पूछे जाएंगे। व्याकरण जो है आपका, व्याकरण पोर्शन जो है आपका, ये 10 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, ये पूरे चैप्टर्स में ही व्याकरण रहता ही है। ठीक है ना, उसके बाद जो है आपका लेखन कौशल्य। ठीक है, ये जो है आपके टोटल 25 मार्क्स में जो है पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अब कौन से चैप्टर जो है पोएट्री वाले हैं, गद्य क्या है, व्याकरण कहाँ से है, लेखन कौशल्य क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 2-3 चीज़ें आपको मेनली ध्यान देनी है। ठीक है, एक तो थ्योरी, ठीक है, सेकंड हो गया प्रैक्टिकल, थर्ड में जो हो गया आपका TMA। ठीक है, हिंदी में थ्योरी रहता ही है, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ये कंटिन्यू पूछते हैं, मैम प्रैक्टिकल भी होगा क्या। हिंदी में कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, TMA होंगे आपके। अब यहाँ पे TMA जो है आपके टोटल 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए सॉल्व्ड TMA की जो है वीडियो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अच्छे तरीके से अगर आप देख करके बनाते हो तो गारंटेड फुल मार्क्स आपके आएंगे ही। ठीक है, अब थ्योरी जो है आपका 100 मार्क्स का रहेगा। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि मैम जब 100 मार्क्स का थ्योरी है, 20 मार्क्स का TMA, टोटल मिला करके तो 120 हो गए, तो ये किस तरीके का कैलकुलेशन हुआ, तो ये भी चीज़ आप लोग जान लो। ठीक है, अब जैसे कि सपोज दैट 20 मार्क्स का आपका TMA है, 100 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर शो करता है 100 मार्क्स का, लेकिन इसको कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, थ्योरी का जो 20% है ना, ये आपका TMA को चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 100 माइनस जो है 20 कर दो तो 80 मार्क्स में कन्वर्ट हो गया। 100 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है वो कन्वर्ट होकर के 80 मार्क्स में चला आया। ठीक है, तो कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, थ्योरी के 80 मार्क्स के हिसाब से आपका जो है मार्क्स कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो TMA बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20% तो यहीं से आपको मिलेंगे ना, तो अच्छे तरीके से देख करके बनाएंगे तो गारंटेड फुल मार्क्स आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्व की लिंक दी गई है, अच्छे से बना लो। ठीक है, अब पढ़ने कौन से चैप्टर हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपके कविता वाले जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, मतलब पोएट्री चैप्टर्स जो है आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपके 30 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, नोट डाउन करना, अगर आपके पास कॉपी पेन लेकर के बैठो ज़्यादा बेस्ट होगा।
कविता वाले चैप्टर जो हैं आपके 30 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। अब कौन से चैप्टर इसके लिए आपको पढ़ने हैं, तो सेकंड चैप्टर पढ़ने हैं आपको, थर्ड पढ़ना है, फिफ्थ पढ़ना है, सेवेंथ और एट्थ कविता वाले के लिए, ठीक है। ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। अब उसके बाद जो है आपको पढ़ना क्या है, गद्य पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आपके जो है 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं, 9, 10, 13, 14, ठीक है, 16 और 17, ये चैप्टर्स आपको 35 मार्क्स के लिए कवर करने। गद्य के जो क्वेश्चन है इस तरीके के चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है व्याकरण, ठीक है ना, व्याकरण जो है आपके 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए जो है आप जो 16 चैप्टर्स टोटल पढ़ोगे यहीं से जो है आपके इजीली क्वेश्चन आ जाएंगे व्याकरण के लिए, क्योंकि व्याकरण हर एक चैप्टर में ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पढ़ना क्या है, लेखन कौशल्य के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, नोट डाउन करते रहना। लेखन कौशल के लिए आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसमें आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 20 चैप्टर पढ़ना है, 21, 23, 24 और 25, ठीक है। ये अच्छे से कवर कर लेने से 25 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब पासिंग मार्क्स जो है आपको लाने कैसे हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स के लिए आपको टोटली 33% आपको लाने हैं, ठीक है। सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट में 33% है, लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं वहाँ पे आपको 33% जो है सेपरेटली लाने रहते, ठीक है। आई होप अभी तक जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर भी जो है आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स रहती हैं। वहाँ पे जो है चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स रहती हैं। इसकी जो PDF है सिलेबस की वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी, TMA वगैरह, प्रैक्टिकल, एग्जाम नोट्स, सभी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगी। जिनको फ्री चाहिए यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगी, और जिनको फ़ीस पे करके लेने में दिक्कत नहीं है वो फ़ीस पे करके ले सकते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर।